हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस रिवीजन सीरीज में। आज से हम महेश बर्नवाल सर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बुक आता है ना, तो महेश बर्नवाल सर का सार संग्रह एनसीईआरटी। ऐसे हम यही रिवाइज कराएंगे। आप लोगों के लिए, सबके लिए बेनिफिट होगा और आप लोग जुड़े रहिए सभी लोग। देखिए, आज हम अर्थव्यवस्था स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में लाइन से इस बुक को ख़त्म करेंगे। इस बुक को हम टारगेट बनाए हैं कि इस बुक में जितना भी टॉपिक है एक माह के अंदर, एक माह में लगभग सब पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हाँ, देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, जो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद में भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, ठीक है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार आर्टिकल चार्टर 1833 के द्वारा मिला था। जब भारतीय लोग प्रशासन में भागीदारी लिए थे, कब? 1833 के चार्टर अधिनियम में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला था? देखिए, भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार कब? 1892 में मिला था। अब केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया था? देखिए, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो देखिए, 1919 के शासन अधिनियम द्वारा। देखिए, 1919 में क्या हुआ था कि इसमें केंद्र और राज्य में दोनों में द्वैत शासन लग गया था। वही द्विसदनीय मतलब कि द्वैत शासन लग गया था वहाँ पे 1919 में। 1935 में जाकर के ख़त्म हो गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूल अधिकार। हाँ, देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूलतः किस अधिनियम में प्रेरित हैं? 1935 के अधिनियम से प्रेरित हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूलत। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास में जो अधिनियम आया था वो कंपनी के। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 74 में, सॉरी, देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और 1793 में चार्टर एक्ट 1813 का। ये सब देखिए लाइन से अब पढ़ना है, ठीक। भारत शासन अधिनियम, वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन में कहा गया था भारत शासन। यहाँ पे पूरा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था। 1857 तक ईस्ट कंपनी का राज चलता था, लेकिन 57 के बाद में, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय के बाद में यहाँ पे ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने अपना शासन संभाल लिया था और यहाँ से ब्रिटिश राज चलने लगा था। देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था अधिनियम बताया था ना। देखिए, अब बात करते हैं 1919 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था। 1919 में कि द्वैत शासन लग रहा था, लेकिन अब राज्य में भी लगेगा और केंद्र में भी लगेगा। लेकिन 1935 में क्या किया गया कि राज्य में ख़त्म कर दिया गया और केवल केंद्र में लगाया गया था। देखिए, ब्रिटिश सरकार में अधिनियम को में संघीय यही बता रहे हैं कि 1919 में राज्य और केंद्र दोनों था, लेकिन 1935 में केवल संघ में लगा था, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन आया था। देखिए, भारत में साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था, ठीक है। गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था, लेकिन जो भारत में प्रवेश किया 1928 में आया था। और किसके लिए आया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में अच्छा से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको जांच करने के लिए लाया गया था 1900 साइमन कमीशन। देखिए, अखिल भारतीय संघ द्वारा स्थापित
का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? देखिए अखिल भारतीय संघ, देखिए एक लोक सेवा आयोग हो जाएगा। देखिए एक अखिल भारतीय हो जाएगा, तो अखिल भारतीय 1935 अधिनियम के तहत आया था, याद रखिएगा, अखिल भारतीय 1935। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग कहेगा तो 1919 के तहत आया था, याद रखिए 1919 के तहत आया था। लेकिन अखिल भारतीय कहेगा तो 1935 के तहत। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार, हाँ देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 पे राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्ति का विभाजन है वो दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्णय करने का प्रस्ताव, देखिए भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन लेकर आया था। भारत में संविधान का निर्माण होगा और क्रिप्स मिशन निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा पारित किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं आगे भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन बहुत ज़्यादा VVI है ये। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के तहत कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। और कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रांतियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया जाएगा। देखिए 1 लाख, वहाँ पे जब कैबिनेट मिशन जब आया था तो वहाँ पे जो प्रांत में जो मान लीजिए कि आज में विधायक है ना, तो उसको वहाँ पे जो प्रतिनिधि था प्रांत में जो प्रतिनिधि जो निर्वाचन होगा वो 10 लाख आबादी में एक सदस्य को चुना जाता था। 10 लाख आबादी में एक सदस्य को। और भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। ये भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। देखिए भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली विधानसभा के चुनाव सदस्यों के जब मान लीजिए कि जब चुनाव हो रहा था तो विभिन्न प्रांत मतलब कि राज्य बोल सकते हैं, वहाँ उस समय प्रांत बोला जाता था। आज के समय में क्या है कि ऐसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के लिए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो प्रांत विधानसभा जो बन रहा था तो उस समय अलग अलग प्रांत से व्यक्ति विधानसभा बना रहे थे। अब अंतरिम सरकार 1946 में, देखिए अंतरिम सरकार 1946 में कौन क्या अपने पद पर थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का थे राष्ट्रमंडल संबंध में विदेशी मामले के मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल माने भाई आ रहा है ना, भाई सरदार वल्लभ भाई क्या देगा गृह में, घर में, गृह माने घर होता है, सूचना और प्रसारण देगा। भाई ही मान लीजिए कि भाई बड़ भाई है तो छोट भाई को क्या देगा, सूचना देगा घर में, ठीक है ना। तो यही गृह सूचना। आपका राजेंद्र प्रसाद, देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग मंत्री। उद्योग में क्या हो जी, उद्योग मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। देखिए जगजीवन राम श्रम मंत्री। एक श्रम कीजिए जीवन जीने के लिए राम जी आपको आशीर्वाद देंगे, मतलब कि ट्रिक है। देखिए श्रम मंत्री कौन है, श्रम जगजीवन राम, ठीक है। और रक्षा मंत्री, देखिए भाई इसका ट्रिक देखिए, रक्षा मंत्री क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। देखिए सरदार हैं जो बलदेव, जिसके पास में बल होगा वो रक्षा करेगा, ठीक है ना। जिसके पास बल होगा वो रक्षा करेगा। अब लियाकत अली तो वित्त मंत्री हो जाएगा। लियाकत अली क्या था, वित्त मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री था।